नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश के केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पाउली का अपवर्जन नियम, जो बहुत ही सरल टॉपिक है। एकदम छोटा वे में बताएंगे, एकदम छोटा, लंबा टाइम भी नहीं लेंगे। और इसमें एक बार बताएंगे उतना ही में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। यहाँ पर दिया गया है पाउली का अपवर्जन नियम। परिभाषा देख लीजिए एक बार। बोला है किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं होती। दोस्तों, हम तो जानते हैं क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। तो इसमें वही बोला गया है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं जो होती है समान कभी नहीं होती। इसको उदाहरण द्वारा देखेंगे हम लोग तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, उसमें आपको भूलने की कोई चांस बनेगी ही नहीं। ठीक, तो एक बार और परिभाषा देख लीजिए। बोला गया है किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी एक समान नहीं हो सकती। यहाँ बोला गया है दो इलेक्ट्रॉन, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को बोला गया है। दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान कभी नहीं होती। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 3p5 की। क्या बोला गया है यहाँ? 3p5। इसमें अब देख लेते हैं। p का ऑर्बिटल सेट बना लीजिए। पी में तो जानते ही हैं, क्वांटम संख्या में तो पढ़े ही होंगे कि पी ऑर्बिटल में कितने कोष बनते हैं, कक्षक बनते हैं, एस में कितने बनते हैं, एफ में कितने बनते हैं। तो पी का बना लीजिए 3। ये 3 हो गया। कितना बोला गया इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो वुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अधिकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करा दीजिए, भर दीजिए पहले क्रमानुसार। तो पहले 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 3 तक गए। इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ से स्टार्ट करवाइएगा 2 4 5। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान होती है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए देखते हैं, पहले इसके लिए देखते हैं 1 नंबर के लिए। ठीक, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया? 1 नंबर के लिए है, पूरा ये 1 के लिए है। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4। इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है? 1 नंबर के इलेक्ट्रॉन है और एक 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो पहले हम 1 नंबर के लिए देखते हैं। n बराबर कितना हो गया? 1 के लिए 3 हो गया। क्वांटम संख्या बताया हूँ कि n का मान क्या होता है। तो यहाँ पर 1 बराबर 3 और हो गया। दूसरा क्वांटम संख्या ले लीजिए l, द्विआंशी क्वांटम संख्या। l का मान कितना होता है उसको तो पता ही होगा, क्वांटम संख्या में पढ़े ही हैं हम। यहाँ पर से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। S P D F, इन चारों के लिए L का मान, इसके S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। ठीक, तो यहाँ पर L का मान कितना हो गया? 1। ये हो गया 1। और यहाँ पर सब देखते हैं चौथा क्वांटम संख्या कौन सा है? M, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या किस प्रकार से देख सकते हैं? यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर 0 लिख दीजिए, इधर +1 जाता है, इधर +-1 जाता है, इधर -1। अगर यहीं पर d ऑर्बिटल होता, d में कितने कक्षक होते हैं? 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर इसी को m का मान देखें तो यहाँ 0, इधर +1 जाएगा, इधर +2 जाएगा। ठीक, इधर -1 जाएगा, ये -2 जाएगा। बस इतना ही, वहीं पर यहाँ पर फिल कराया हूँ। तो m का मान कितना है एक इलेक्ट्रॉन के लिए? यहाँ देखिए -1 हो गया, -1। ठीक, अब s का मान देख लीजिए। अब s का मान क्या बताता है? चक्रण को बताता है कि उसकी चक्रण कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन की चक्रण किस प्रकार है? इस प्रकार है। तो इसके लिए क्या बताया हूँ? +1/2। और इस प्रकार के लिए -1/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? +1/2 +1/2। ठीक, अब देखते हैं चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देख लीजिए, n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 3 होगी, सेम होगी 3। p का मान भी सेम होगा 1। ठीक, और m का मान देख लीजिए, m का मान भी सेम होगा, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान एक ही होता है, इन दोनों के लिए 0 ही होगा।
अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और होता तो वहाँ भी +1 ही होता। तो यहाँ क्या हो गया -1। ठीक, अब एस कमांड को देख लीजिए। एस कमांड चक्र कौन से दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में है, नीचे तरफ से। नीचे तरफ से क्या बताया हूँ, -1/2। तो यहाँ हो गया -1/2। ठीक, बस इतना ही लीजिए। अब दोनों को मिलान कीजिए। क्या बोला गया है, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकाल लिए, एक 1 का निकाले और एक चौथे इलेक्ट्रॉन के निकाले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक, अब इन दोनों को मिलान कीजिए कि दोनों समान है कि नहीं। यहाँ क्या होता है, असमान होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। तो अब यहाँ चेक कर लीजिए, ये दोनों समान है, ये दोनों भी समान है। m का मान -1, यहाँ भी -1, ये दोनों भी समान है। अब देखिए s के मान को, s के मान में क्या बोले, यहाँ +1/2 है, यहाँ -1/2। असमान दिखा, असमान दिखा ना भाई, यहाँ पर ये हो गया इसी का मान, यहाँ पर असमान है। देखिए, और वही यहाँ परिभाषा में बोला गया होता है कि एक समान नहीं होते, तो यहाँ पर असमान। पाली का अपवर्जन नियम यहाँ पर लागू हो गया कि चारों क्वांटम संख्या किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी एक समान नहीं होती, जो यहाँ पर दिख गया। अब देखते हैं एक आंक और उदाहरण के साथ। चलिए कोई और सा उदाहरण ले लेते हैं, 3D7 का ले लेते हैं। ठीक, अब तो यहाँ पर डी कक्षक बना लीजिए। सबसे पहले तो कक्षक बनाइएगा तभी पता चलेगा। तो कक्षक बना लीजिए डी का। डी में कितने कोष होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, छोटा हो गया। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल करा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब कि हमको किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ही बस ज्ञात करना है, तो चलिए कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और यहाँ पर 5वां इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। बस 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना भाई, हम किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन का ही ज्ञात करना है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, यहाँ चौथे और 5वें को भी ले लीजिए, पहला और 6वां को भी ले लीजिए, किन्हीं 2 को लिखा है। हमेशा क्वांटम संख्या एक न एक भिन्न आएगी ही जरूर, मतलब एक समान कभी नहीं मिलेगी आपको। चलिए तीसरे के लिए देखते हैं। पहले यहाँ तीसरे के लिए देखते हैं, n की वैल्यू कितनी होगी, 3, n बराबर 3, n बराबर 3 तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। l बराबर कितना हो गया, l बराबर d का मान कितना होता है, 2, यहाँ पर बता दिया हूँ 2। m का मान देख लीजिए, m का मान यहाँ पर फिल करा दीजिए। यहाँ से 0 इधर +1 की ओर जाएगा, +2, यहाँ -1 -2, यहाँ कितना होगा 0। m का मान 0 हो गया। और s का मान कितना है, चक्र की कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ होगा +1/2। ठीक, अब 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए देख लीजिए, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, n की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी 3। ठीक, l की वैल्यू भी सेम होगी, l की वैल्यू d कक्षक के लिए 2 होता है, 2। और m का मान यहाँ पर देखिए कितना है, ये सब m का मान है चुंबकीय क्वांटम संख्या का। m का +2 और चक्र की दिशा गति सेम है, तो यहाँ बस क्या होगा, s का मान +1/2। चलिए अब यहाँ पर मिलान करके देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये भी सही है, दोनों समान है, ये भी समान है, लेकिन यहाँ पर m का मान 0 है, यहाँ +/2 है, मतलब ये असमान है। और ये भी तो समान ही है, ये असमान। क्या दिखा आपको, यहाँ पर अंतर दिखा ना भाई, m का मान 0 है, यहाँ m का मान +2 है, तो मतलब यहाँ क्या बोला गया है, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन लिए हम, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चारों क्वांटम संख्या कौन सा हो गया, L N L M S। ठीक, संख्याएं कभी एक समान नहीं होती, एक न एक भिन्न जरूर मिलेगा आपको। देखिए दोनों का
एक ना एक भिन्न जरूर मिला। तो यहीं पर प्रूफ हो जाता है पाउली का क्वाड्रेंट नियम कि किन्हीं पर क्या बोलते हैं, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मैं भी समझ में आया होगा, तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक बस इतना ही था, मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे। धन्यवाद।